दिल्ली से सिर्फ एक बिल्ली मिली है जो मैं अपनी ले जा रहा हूँ, बाकी तो अभी कुछ मिला नहीं है। बाकी इन्होंने जो हमें दिया था वो जो 3 काले कानून वो उनके वापस कर दिए और मैं अपनी बिल्ली लिए जा रहा हूँ। अगर तुम्हें दिक्कत हो भैया और मोदी जी को हो तो वो भी बता दो, अभी हमें ले नहीं गए। नमस्कार, भोजन टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त हम मौजूद है गाजीपुर बॉर्डर पे, जहां से आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि सामान समेटा जा रहा है। जो ये यहाँ रह रहे थे 1 साल से, लोग गांव बसा लिया था छोटा सा अपना, छोटे छोटे तंबू और घर बना लिए थे, वो अब धीरे धीरे समेट के एक एक करके यहाँ से लोग निकल रहे हैं। और यहाँ से एक बहुत खूबसूरत सी चीज़ लेके जा रहे हैं कि जब ये यहाँ आए थे तो एक बिल्ली ने बच्चे दिए थे और उस वक्त ये बच्चा इनके साथ रहता था, ऐसे दूध वगैरह पिलाते थे। तो अब क्योंकि ये जा रहे हैं, वो बच्चा भी बड़ा हो गया, इनके साथ रहने लगा है, तो इसे छोड़ के जाना उन्हें ठीक नहीं लग रहा, तो इसे अपने साथ इसका घर बना के छोटा सा इसे भी लेके जा रहे हैं। तो जो लोग हमारे साथ हैं उनसे ही बात कर लेते। सर, आपका नाम? श्रीकांत दीक्षित, मैनपुरी। श्रीकांत दीक्षित जी, ये बिल्ली लेके जा रहे हैं आप लोग यहाँ से? बिल्कुल, बिल्ली लेके जा रहा हूँ। दिल्ली से और कुछ नहीं मिला? भाई दिल्ली से सिर्फ एक बिल्ली मिली है जो मैं अपनी ले जा रहा हूँ, बाकी तो अभी कुछ मिला नहीं है। बाकी इन्होंने जो हमें दिया था वो जो 3 काले कानून वो उनके वापस कर दिए और मैं अपनी बिल्ली लिए जा रहा हूँ। अगर तुम्हें दिक्कत हो भैया और मोदी जी को हो तो वो भी बता दो, अभी हमें ले नहीं गए। अभी हमारी बिल्ली भी यही है और गाड़ी भी यहीं खड़ी है, बाकी तुम बता दो। बाग में तो अपने मोर वगैरह हैं, वो दाना डालते रहते हैं। ठीक है भैया, वो मोरों को नचा ले, हमारी जो बिल्ली हमें यहाँ मिली है हम अपनी बिल्ली ले जा रहे हैं, हम इससे भी खुश रह लेंगे। तो मतलब उनके कानून उनको वापस कर दिए? बिल्कुल कर दिए जी, बिल्कुल कर दिए। कानून जो उन्होंने दिया था हमें वो हमने उन्हें वापस दे दिया। और आप जो उन्होंने हमें मुकदमे दिए थे वो भी उन्हें वापस दिए दे रहा हूँ। जो उनकी चीजें थी वो हम सब वापस दे के जा रहे हैं, सिर्फ ये बिल्ली ले जा रहा हूँ। पूछ लेना, दिक्कत है तो छोड़ दूंगा। तो मतलब उनसे पूछ लेंगे, अगर उन्हें दिक्कत होगी तो छोड़ देंगे? बस सिर्फ ये किसान बिल्ली लिए जा रहे हैं अपनी, और कुछ नहीं इस दिल्ली से अभी लेके जा रहे। 1 साल से जो चैन सुकून लिया मोदी जी का, वो मतलब मोदी का चैन छिन रहा है। सड़कों पे हम पड़े सर्दी गर्मी और तुम्हें मोदी का चैन छिन रहा है। तू लली बड़ी ज्ञानी आई है। तपस्या भंग कर दिया आपने। उनकी तपस्या से उन्हें उस दिन पवित्र कर दिया। अपवित्र आदमी को बता रही हो, मुश्किल से 9 तारीख को पवित्र हुए वो, क्या 19 तारीख को नहीं, इतना अपवित्र थे वो। तो 19 तारीख को जब वापस किए उन्होंने जब कहा कि मैं वापस ले रहा हूँ कानून, तो आप लोग उसी दिन क्यों नहीं चले गए? यार एक बात बताओ, तुम कुछ भी कह दो कि चलो वापस ले रहे, धीरे धीरे ले पाया ना। जब संसद चालू हुआ ले लिया ना वापस। पहले दिन ही ले लिया? हाँ, तो कानून वापस ले लिया था। और जो तोहफे में जो केस दे रखे थे वो कब वापस ले लिए? अच्छा, वो बाकी था। और एमएसपी की कानूनी गारंटी भाई वो भी तो उन्होंने ही दिए थे ना हमें, तो उसमें टाइम लगा ना देने में, उन्हें लेने में, तो वो भी तो उन्हीं को पकड़ाने थे, हम अपनी जेब में रख के ले जाते। दीक्षित जी, आपने कहा था जब आप लोग आए थे तो एक कहा था ना कि कानूनों में नीचे लिख दो 1 लाइन से एमएसपी की कानूनी गारंटी जी, वो कहाँ मिला फिर? अब तो यार मैं बता रहा हूँ ना, नहीं मिला। अभी मिला कुछ नहीं, कमेटी की बात हुई है, कमेटी बना रहे हैं, नहीं मिला। हम उनसे अभी कुछ ले नहीं पाया है, तभी मैं अभी बोल रहा था ना ये बॉर्डर कहीं गया ना, ये लोग कहीं जा रहे, वही तो चिल्ला रहे थे ये विदेशी हैं, हम यहीं के हैं। और अगर हक ना मिला सही से तो ये बॉर्डर भी यही है, लोग भी यही होंगे, गाड़ियां भी यही होंगे और बढ़ के होंगे। ध्यान रख लेना आप भी और मोदी जी भी। ना मोदी से डरता हूँ ना तुम सब लोगों से डरता हूँ। हम डराने थोड़ी आए आपको। नहीं तो डराओ भी तो क्या, हम डर रहे, बहुत मीडिया ने डरा लिया, कईयों ने बताया आतंकवादी है, नहीं पता है भाई खालिस्तानी, हमें तो ऐसे ऐसे डराया। और जो डर गए वो बेचारे भाग भी गए, नजर नहीं आए। कौन से मीडिया वाले डर के भागे? अरे मीडिया वाले नहीं डर गए, हमारे ही कईयों को डरा दिया। अच्छा, तो कई लोग जो साहब चले गए, नहीं तो चिल्ला बॉर्डर पे देख लो जाके, बेचारा कब का चला गया। एटा मिलेगा, ढूंढ लियो जाके। और मीडिया वाले जो आपको क्या क्या कहते थे उनके लिए अच्छी अच्छी उपमा दी। देखो मीडिया ने हमें बड़े बड़े तगमा दिए, ये साधारण लोगों को जल्दी मिलते नहीं है। वो मीडिया ने दिए, कंगना जी ने दिए, उनके कुछ सांसदों ने दिए। और मैं आज आपको बताऊं, जो ये बिल वापस हुए हैं ना, इसमें इतने मोदी जी दुखी नहीं होंगे, ना उनके दोनों मित्र इतने दुखी होंगे, जितने वो सारे पत्रकार जो चिल्ला चिल्ला के हमें आतंकवादी बताते थे वो दुखी होंगे। उतने मोदी को इतना कष्ट नहीं होगा जितना उनको होगा। कितनी मेहनत से यार हमें आतंकवादी बना पाया था, कहां कहां से शब्द लाते थे, किंतु परंतु भाई वाह, गाड़ियां टटोलते थे, इनमें ये रखा,
अब आते नहीं है वैसे, वो हमें नजर आते नहीं, मैं तो ढूंढता रहता हूँ। कैसे आएंगे? जब आते हैं तो आप भगा देते हैं। यार एक बात बताओ, उद्यमी को कितने दिन बर्दाश्त करूं? भगाना तो पड़ेगा, और सबको तो नहीं भगाता हूँ। तुझे तो आज तक किसी ने भगाया यहाँ से, तो ठीक है। अच्छा दीक्षित जी, अच्छों की कदर हर जगह है। दीक्षित जी अभी भी कहते हैं, अभी भी जब आप लोग खाली कर रहे हैं आंदोलन, तो कई चैनलों पे चलता है कि आंदोलन जीवियों से अब आजादी मिल गई, अब रास्ते खुल गए। तो सुर तो अभी भी नहीं बदले ना। देखो ना उनके बदले, और वो ये भी ध्यान रख लेना, हम भी 4GB के लिए उतने ही घातक साबित होंगे। मोदी जी, अमित जी और अडानी जी, अंबानी जी। अच्छा, ये 4G भी है। अरे हद हो गई, तुम नाम दोगे और हम तुम्हें नहीं देंगे, तुम बड़े ज्ञानी हो। हम भी तो 4GB के खिलाफ उतने ही बड़े खड़े रहेंगे अगर हम आंदोलन जीवी है। नाम उन्होंने रखा है ना, तो हमें भी तो रखना आता है। और इस देश की जनता जानती है कि इन 4GB ये देश के लिए घातक है, और अगर नहीं थे तो 1 साल नहीं लगता है इस बात को समझने के लिए कि ये गलत थी। और दवाई का क्या होगा जो आप लोग कहते थे कि रखी है, काम आएगी, अभी थोड़ी देर रुक जाओ। हाँ। दवाई वैसी ही रखी है, सबको दी जाएगी। लगाएंगे कैसे? बहुत तरीके हैं, और बता दिया ना टिका, हम लोगों के पास क्या दवा है, हम वोट के माध्यम से दवाई देंगे ना, थोड़े दिन बाद दे देंगे। तो वोट की चोट अभी बाकी 5 राज्यों में जहाँ चुनाव है, वो तो जरूरी है, हद हो गई। इतना कष्ट भोगा है कि वोट की चोट, तुम तो बड़ी ज्ञानी हो, वो भी नहीं दूंगा। और दवाई है, रखी है, अभी थोड़ा काम हो रहा है, और वो कोई खराब नहीं हो रही है दवाई, बहुत अच्छी तरह से। बीमार ठीक हो गया तो दवाई का है बात की। देखो बीमार अभी ठीक नहीं हुआ, अगर ठीक बिल्कुल हो जाता तो MSP पे कानून बन जाता। अभी उसे थोड़ा इलाज की जरूरत है। तो पहले 2 डोज की बात करते थे, एक 22 की, एक 24 की, अब शायद एक में काम हो जाए। देखते हैं, देखते हैं। 22 वाली डोज तो देंगे? बिल्कुल पक्का दूंगा, बिल्कुल दिमाग में बिठा लो। 22 वाली डोज बिल्कुल मिलेगी, समय पे दी जाएगी। क्यों खराब थोड़ी ही करनी है, इतनी मुश्किल से दवाई बनाई है। सही है। भाई वो भी तो दे रहे हैं ना सबको डोज, पहली डोज ले लो, दूसरी डोज ले लो। डोज दे रहे हैं? कैसा डोज? अरे भाई वो दे रहे हैं ना, कोरोना का टीका लगवा लो, ये टीका। और हमारे भी कोरोना कई है जिन्होंने 1 साल मुझे कितना दुखी करा है। टीका तो लगाना पड़ेगा, हम भी देंगे, सबको देंगे। अब ये बड़ी हो चुकी है, 8-9 महीने हो गए यहाँ। जब आप लोग यहाँ आए थे तो आपके साथ आपने इसको रखा था? हाँ, पर अब अगर छोड़ते हैं तो ये हमारी इंसानियत है कि नहीं, क्योंकि अब दूध कहाँ से मिलेगा, शिकार करना इसको आता नहीं। आता है, इंसानों के बीच में रह गई। तो अब इसको आप लोग लेके जा रहे हैं? हाँ जी, इसको लेके जा रहे हैं, इसको दूध भी पिलाएंगे। अच्छा, स्पेशली इसके लिए मकान बना? मकान बना, इसको दूध भी पिलाएंगे और बढ़िया बढ़िया इसको शांत भी करेंगे, और हमारे रखाली भी करेगी घर की है। इसलिए हमने कहा इसमें भगवान इसकी यहाँ हत्या ना हो जाए, कोई इसको जानवर मार ना दे, इसलिए हम ले जा रहे हैं इसकी बचने के लिए, इसको बचाने के लिए। हाँ जी, उसको एक जी पे ये दया कर दो ना। हमारी गुरबानी में लिखा 8 तीर्थ सगल पूर्ण जी दया बरवान, एक 18 तीर्थों की यात्रा दर्शन हो जाते हैं, एक जी पे दया कर दो। तो ये भी जी है, इसमें भी भगवान है, रब है, इसलिए हमारा दिल कर रहा है इस पे दया करने का। आप कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं कांसीपुर, नानकपुरी टांडे, ननकाना साहब, नानक मता साहब। अच्छा। हाँ, ये हमारे बाबा जी हैं। और ये हमें लाए हैं सेवा पे, यात्रा पे। यहाँ पे सारा कुछ, खाना फ्री, दवाई फ्री, कमरे फ्री, पानी फ्री, सब कुछ फ्री। हमारा तो दिल नहीं था कर रहा जाने का। दिल नहीं कर रहा जाने का? ना, 1 साल से यहीं थे? हाँ, अब तो हर साल यहाँ 10 दिन भंडारा करेंगे आके। अच्छा। सत्संग कीर्तन कथा करेंगे, सब लोगों को बुलाएंगे। यहाँ की यादगिरी दिलवाते रहेंगे हर साल। हर साल 10 दिन का मेला लगाएंगे? पक्का। हाँ पक्का। हाँ, तो जिनको भी सुना सुना लग रहा होगा वो अगले साल मेले में आ सकते हैं। टिकट विकेट तो नहीं लेंगे ना मेले के? ना, फ्री आना जाना, फ्री लंगर, फ्री काजू बादामों वाली खीर खिलाए करेंगे सबको। मतलब लोग बहुत मिस करने वाले हैं काजू बादाम वाली खीर और आपका पिज्जा और सब कुछ। हाँ, हलवा, देसी घी का हलवा अभी भी चल रहा है, अभी भी है। तो मतलब जिसको अगर वो याद आए तो साल में 10 दिन के लिए यहाँ आके याद कराए करेंगे, मोबाइल से, नेट से और स्पीकरों में जगह जगह पे कहेंगे भी चलो गाजी बॉर्डर पे चलो, भंडारा करेंगे, सत्संग करेंगे। हाँ जी। तो इसका घर आप लोग बनवा के लाए? हाँ। एक बार बाहर निकाल सकते हैं इसको? उधर बंद है, इधर से गेट इसका बंद है। अब उसको ऊपर चढ़ा दिया है ना, तो ला नहीं सकते। ये लॉक है क्या? हाँ, ये लॉक है ना, और वो गेट अंदर से खुलेगा नहीं ना, बाहर से। खुल जाएगा। अंदर से बंद है। अगर खुल सके तो
वो कैसे बाहर निकलेंगे? इसका कुछ नाम भी रखा है क्या? नाम रहा बाबू जी ने रखा है, नाम बाबा जी क्या नाम रखा है? नाम नहीं, बस प्यार नाल जो मुंह च आ गया। क्या क्या बोलते हैं प्यार से? मैं तो नानो कहना। नानो नानो। नानो। नैनो भी कह देते हैं, चमकीली भी कहते हैं, बसंती भी कह देते हैं। चमकीली और बसंती भी कहते हाँ हैं। हाँ हाँ। अच्छा, मतलब जिसको जो अच्छा लगता है उस नाम से बुला लेते हैं। चलिए, ये आप अपने साथ लेके जा रहे हैं? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल साथ लेके जा रहे हैं और हमें बड़ी खुशी है, हमारी मांगे पूरी हो गई हैं। हम खुश होकर जा रहे हैं और घरों में जाके अपना खुशियाँ मनाएंगे, बैंड बाजा भी बजाएंगे। मैंने देखा स्वागत भी हो रहा है, जो लोग पहुंच रहे हैं उनका बहुत स्वागत हो रहा है। हाँ हाँ, बहुत स्वागत हो रहा है। घर वाले हमें आगे से 5 किलोमीटर लेने आएंगे। आगे जैसे क्या हरिद्वार जाओ ना, हरिद्वार से बाहर घर को जाओ तो आगे से बच्चे घर वाले आते हैं स्वागत करने के लिए। कभी सोचा था बाबा जी इस उम्र में से हीरो वाली फीलिंग आएगी, जीत के जाओगे? सोचा तो नहीं था, लेकिन भगवान ने कर दिया। सोचा तो नहीं था भी यही काम होगा, ऐसे होगा, लेकिन भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली। बड़े बड़े साधु संतों ने अरदासें करी हैं, वो अरदास भगवान के घर में सफल हो गई है, सुनी गई है। सुनी गई है। सुनी तो अब गई है। मतलब जब दिल खुश है, अब माथे मान ली गई है, तो अब मोदी जी को माफ कर दिया? हाँ कर दिया माफ। हाँ। तो अब चुनाव में वोट देंगे फिर? वोट तो बड़े सोच समझ के दिल से देंगे। वोट तो दिल का होता है, वोट तो रात रात बदल जाता है। मैं प्रधानी में खड़ा था, मेरे बर्तन मांजने वाली रात रात बदल गई थी। अच्छा। हाँ, रात रात दूसरी तरफ चल गई, मैं हार गया, वो दूसरा जीत गया 2 वोटों से। 2 वोटों से मैं हार गया। मेरे बर्तन मांजने वाली रात रात बदल गई। अच्छा, तो अब मोदी जी को वोट देंगे कि नहीं देंगे? आपने जवाब नहीं दिया मुझे। आप मतलब ये कह रहे हो कि बदल सकते हैं आप? देखो, ये तो जौन सा बिल्कुल ही ऊपर वाले के हाथ में है। वो माँ की सेवा करता था, माँ कहती थी तू बेटा प्रधानमंत्री बनेगा, और प्रधानमंत्री तो बन गया। तब से राज मिल गया, उसने तप करा है, तपस्या करी, तब से राज मिल गया। और अब मुकद्दर की बात है, देखो किसका मुकद्दर खोलता है। गृहस्थी है, गृहस्थी को पता है कैसे बच्चे पालने हैं, कैसे लून मिर्च मसाला चलाना है, कैसे पढ़ाई करानी है। हमारे यहाँ लड़की पैदा हो जाती है, मेरी पोती पैदा होगी, मैंने उसका खाता खोल दिया है, पैसे जमा करने चालू कर दिए। उसकी शादी में मेरा 40-50 लाख हो जाना है, मुझे कोई टेंशन नहीं है। अब मोदी जी के बच्चे कह रहे हैं नहीं है, नहीं है। जोगी के हैं? नहीं, योगी जी के भी नहीं है, उनकी तो शादी नहीं हुई है। शादी नहीं थी हुई, ब्रह्मचारी है वो। हाँ, उन्होंने बहुत भक्ति करी, इन्होंने पहाड़ों पे जाके ना ध्यान किया। हाँ, पहाड़ों पे जाके बड़ी तपस्या करी है, उनका इनको फल मिला है। उनको ऐसा फल मिला है? हाँ, ऐसा फल मिला है, वो प्रधानमंत्री बन गए हैं, देश के राजे बन गए हैं। और अब उनकी तपस्या आप लोगों ने फेल करवा दी? हमने तो फेल नहीं करवाई। अब वो जौन सी राज भोग रहे हैं, राज भोग लिया उन्होंने, भोग रहे हैं, उनके हाथ में ये सारा को सारा उन्होंने करा, जो करा ठीक करा। हमारे खाते में पैसे ही भेजते हैं। हमारे आपके खाते में? हाँ, मेरे खाते में पैसे भेजते हैं, मेरी पेंशन भी लगी हुई है। बताओ, आप पेंशन भी लेते हो, खाते में पैसे भी लेते हो, फिर भी मोदी जी को कहते हो अच्छे नहीं है। फिर मोदी जी ने 12,000 भेजा मेरे खाते में, 12,000 का फिर ब्याज समेत मेरा काट लिया 24,000। अच्छा। कह रहे तुम टैक्स देते हो गवर्नमेंट को। अच्छा। मैंने कहा टैक्स तो देते हैं, लेकिन चलो कोई बात नहीं, दवाइयों का टैक्स देते हैं, मैं दवाइयों का काम लड़का करता, लाइसेंस तो मिला। गरीब किसानों की रेखा में नहीं आते उसमें हम हाँ, इसलिए हम वो कह रहे हैं तुम गरीब नहीं। मैंने कहा चलो कोई बात। मैंने कहा मेरे पैसे कहाँ गए? कह रहे हैं भाई जिन्होंने भेजे उन्होंने ले लिए। मैंने कहा कोई बात नहीं। अच्छा जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सही है, आपने बड़ी अच्छी बात करी।